So starting from question 31, factorize 15a minus 5x minus 2xy plus 6ay. ठीक है, this is four term expression. Factorize 15a minus 5x minus 2xy plus 6ay. So it's a four term factorization. So let's take 5 common. So 5 common and it will become 3a minus x and then minus 2y common. So it is x. I will not take minus common because हमें x के साथ क्या चाहिए, minus चाहिए ना. So simply take 2 and y common. Do not take minus common. So minus will remain inside. ठीक है, and then plus 3a. So if you look at the expression, so they are both same. 3a minus x plus 2y into 3a minus x. So now take 3a minus x common. 5 plus 2y. अच्छा, वो जो जूम में कुछ मसला आया हुआ है. इवन मेरी जूम पेड है, बट मैंने आज सारी क्लासेस जो बाकी क्लासेस थी वो मैंने गूगल मीट पे ली हैं, तो गूगल मीट की मीटिंग कैंसिल नहीं होती. आई डोंट नो. तो मैं इनको कंप्लेन करूंगा, अदरवाइज हमारी जूम की मीटिंग ना लॉग आउट हो जाती है. अदरवाइज नेट तो मेरा बहुत अच्छा है, 100 MB पैकेज है. तो इंशाल्लाह कल मैं कंप्लेन करूंगा. अदरवाइज ये आपकी जो मीटिंग कैंसिल होती है ना, तो वो भी नहीं इंशाल्लाह होगी. मैं देखता हूँ इसको. सो दिस वाज क्वेश्चन 31. थोड़ा स्पीड पकड़े बच्चों, ठीक है. So C is equal to 7 minus A. Find C when A is -4 and B is 2. Without calculator है बच्चों ये. Just do it. ये प्रैक्टिस क्लास है, ठीक है. टॉपिक तो हम सारा पढ़ चुके हैं, हम सारे क्वेश्चंस आपको आते हैं, ठीक है. Just do it yourself. Find C when A is -4 and B is 2. अच्छा, बच्चे कह रहे हैं कि सर स्क्रीन शेयरिंग में इशू आ रहा है. बच्चों बच्चों प्लीज मुझे व्हाट्सएप. ज़ारा, इज देयर एनी इशू विद माय स्क्रीन शेयरिंग? No, sir, not for me. वेट अ मिनट. क्या है बेटा? No, sir, not for me. नॉट फॉर यू. ओके. कोई किसी और बच्चे को आ रहा है तो प्लीज अब बेटा अपना इंटरनेट चेक करें या मुझे व्हाट्सएप मैसेज करें ताकि मैं कुछ और चेंज करूं या क्या करें. मे बी नेट का इशू हो. नॉट फ्रॉम माई साइड. ओके. एनीवे, सी आपने फाइंड करना है बच्चों, तो सी फाइंड करें. सी इज इक्वल्स टू 7 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2. सो दैट इज 11 डिवाइडेड बाय 2. ठीक है. अच्छा, अब ये देखें. y इज इक्वल टू 5 रेज टू पावर x प्लस 1. सो यू हैव टू substitute x negative 2 in power of 5. So that will be y is equals to 5 raised to power -2 plus 1. ठीक है. अच्छा बच्चों, इसमें बहुत से ऐसे टॉपिक्स, छोटे छोटे क्वेश्चंस आएंगे जो ऑल्दो के वो किसी और टॉपिक से हैं, ठीक है. बट हम अभी उनको कर लेंगे. अगर नहीं भी समझ आता तो हम उसको ना, हमने प्रॉपर टॉपिक पढ़ना है. अभी देखें 5 रेज्ड टू पावर -2 है, ठीक है. ये इंडिसेस का कॉन्सेप्ट है कि इफ देयर इज सम पावर नेगेटिव, तो यू जस्ट ब्रिंग इट डाउन. ओके, यू कैन ब्रिंग इट इन द डिनोमिनेटर टू मेक इट पॉजिटिव. ठीक है, ये कॉन्सेप्ट हमने प्रॉपर चैप्टर पढ़ना है, टेंशन ना लें, ठीक है. -2 को नीचे लाएं तो +2 हो जाता है. तो इट विल बी 1/25 प्लस 1. एलसीएम लें तो ये आएगा 1 + 25 डिवाइडेड बाय 25. सो दैट विल बी 26 डिवाइडेड बाय 25 विदाउट कैलकुलेटर. ठीक है. अच्छा, स्पेशली जो 9th क्लास के बच्चे क्लास दे रहे हैं उनको अब आइडिया हुआ होगा कि मैं उन्हें क्यों कहता था कि अपने डेसिमल्स को अवॉइड करना है.
So the denominator is 2x minus 1 into x plus 4 and then 5 into x plus 4 minus 3 into 2x minus 1. ठीक है, तो एक्सपेंड करें इनको. 5x plus 20 minus 6x plus 3 divided by, do not expand the denominators. बच्चों आपके पास मार्किंग स्कीम है ग्रुप में, ठीक है, अपने अपने ग्रुप सेट करें, तो वहां पे देयर इज अ मार्किंग स्कीम ऑफ दिस वर्कशीट. ठीक है, तो देखें वो जो डिनोमिनेटर होता है उसको एक्सपेंड नहीं करते. सो 5x minus 6x is minus x, 20 plus 3 is 23 divided by 2x minus 1 into x plus 4, 23 minus x, पॉजिटिव वैल्यू को पहले लिखें, divided by 2x minus 1 into x plus 4. ठीक है, नेक्स्ट फैक्टराइज दिस, बहुत बार कर चुके हैं. लेट्स ट्राई 2p होल स्क्वायर minus 1 स्क्वायर, 2p minus 1 into 2p plus 1. बच्चों क्लासेस 7 days a week है, ठीक है, तो कोई एक्सक्यूज नहीं है. ठीक है, अपना टाइम मैनेज करना है, स्पेशली 11th क्लास. लेट्स मेक फैक्टर्स बच्चों. तो हाउ कैन आई मेक फैक्टर्स? लेट्स कंबाइन दीज टर्म्स. So 10xy plus 15x minus 12 minus 8y. So what can I take common? I think 5 and then x. So inside is 2y plus 3 and then take minus 4 common. So it is 3 plus 2y. So after taking 2y plus 3, so inside is become 5x minus 4. ठीक है, that's it. That's the answer. Next, solve the equation. So x वाले terms को combine कर लें. Minus 5x minus 2x is equals to minus 12 minus 9. So minus 7x is equals to minus 21. So 21 over 7 is 3. So x is 3. So simplify का मतलब है इसको expand करें. 16 plus 2y minus 9 plus 3y. ठीक है, पहले ब्रैकेट ओपन करते हैं ना. So 2y plus 3y plus 16 minus 9. So 5y, 16 minus 9 is going to be 7. ठीक है, next. Simplify this. So 9a minus 12 plus 4 minus 2a. So 9a minus 2a minus 12 plus 4. So 7a minus 8. 7a minus 8. ठीक है, then given that 4x is equal to 3y, find the numerical value of 8x plus y. ठीक है, अब इसका मतलब क्या है स्टूडेंट्स? Simply make either x or y subject from this equation and substitute it here. So I'm going to make x subject. So x is 3y divided by 4. So substitute this value of x, which is 3y over 4, in the next expression.
So that is 8x plus y divided by y. So it is 8 into x is 3y divided by 4 plus y divided by y. So 4 will be cancelled out with, so 2 3 are 6y plus y divided by y. So 6y plus y is 7y over y. Y से cancel out, you will get 7. So देखें, the question was find the numerical value. तो numerical value क्या है? 7. ठीक है? Moving on to question 37 without calculator. अच्छा, देखें, Maria's age is 17 years 5 months. Okay, her brother is 20 months younger than her. ठीक है, Maria. So find the age of her brother. ठीक है, तो जो कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है, वैसे तो अगर इसका नंबर 1 है तो यू कैन जस्ट डू इट विद कॉमन सेंस. ठीक है, अच्छा देखिए, हर ब्रदर इज 20 मंथ्स यंगर. इट्स मीन्स के वो 1 ईयर 8 मंथ्स छोटा है ना उससे, मारिया से. ठीक है, तो 1 ईयर 8 मंथ्स इससे लेस करें तो इट विल बी 16 5 एंड देन 15 9 आई वुड से. ठीक है बच्चों, आपने इतना लेस करना है इस एज में से. ठीक है, प्लीज क्वेश्चन आप खुद पढ़ें, खुद इसको आंसर करें. Maria's age is 17 years 5 months. Her brother is 20 months younger than Maria. तो इट्स मीन जो वो मारिया से 1 ईयर 8 मंथ्स छोटा है, तो उसकी एज क्या होगी? आप इसमें से ना, इस एज में से 1 ईयर कम करें. चलें यूं कर लें, 17 ईयर्स स्टेप बाय स्टेप कर लेते हैं ना. ये है, इसमें से लेस करें 1 ईयर, तो 1 ईयर लेस करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 16 years 5 months. ठीक है, एंड देन 8 मंथ्स इसमें से और लेस करें तो क्या हो जाएगा? 5 मंथ्स एंड देन 3 मंथ्स मोर, सो इट इज 15 years 9 months. आई होप यू एग्री बच्चों. किसी को मसला है तो प्लीज पूछें. ठीक है, मारिया की एज है 17 years 5 months. जो मारिया का भाई है वो उससे 20 months यंगर है, सो 1 year 8 months छोटा है. तो आपने मारिया की एज को कम कर देना, 1 year 8 months, सो यू विल गेट 15 years 9 months. तो जो उसका भाई है उसकी एज है. Look at the next question. So write 48 minutes divided by 2 hours 18 minutes as a fraction in its simplest form. जब भी देखें बच्चों, आपने रेशियो लेनी होती है, मीन्स आपने डिवीजन करनी है, तो आपने यूनिट सेम करना है ना. तो ऊपर है 48 मिनट्स, आप ना डिनोमिनेटर को मिनट्स में कन्वर्ट कर दें. आप देखें 2 hours 18 minutes means 2 times 60 plus 18. Am I right? देखें ना, आवर्स है ना, तो प्लीज आप आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करें. तो 2 hours का मतलब है 120 minutes प्लस 18 का 18, सो इट इज गोइंग टू बी 48 डिवाइडेड बाय 138. सो इसको कैंसिलेशन कर लें मैक्सिमम. ठीक है, तो ये क्या हो रही है? 2 पे डिवाइड करें, सो 2 2s are and 2 4s are divided by 2 6s are 12, 2 9s are 18. ठीक है, so I think it can be further divided into, yes, 3 पे cancellation हो रही है, so 3 8s are 3 2s are 3 3s are, so 8/23 is the final answer. No further division is possible. Look at this question बच्चों, no further division is possible. तो बस एक सिंपल सा क्वेश्चन था, 48 minutes divided by 2 over 18 minutes को वो कह रहा था कि सिंप्लीफाई करना. तो मैंने सबको, I just converted it into minutes. So 2 hours means 120 minutes plus 18 minutes, which is 138 minutes. So 48 over 138 को कैंसिलेशन करनी है तो अपने सिंप्लीफाइड फॉर्म में आंसर लिखना है. ठीक है, विदाउट कैलकुलेटर. ठीक है, दैट्स इट.
38. So take 4t common. Inside is 3t minus 1. Then simplify this. तो ax, ओके, क्वेश्चन तो मैंने लिखा नहीं, ऊपर लिखा हुआ है बच्चों फैक्टराइज, ठीक है, कुछ मिसप्रिंट हो गया मुझसे, वर्कशीट मैंने बनाई थी, तो अब ये फैक्टराइज करना है ना, तो अच्छा ये थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है, प्लीज लुक एट द सेकंड पार्ट। इसको फैक्टराइज कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? कैन वी मेक x minus y and y minus x same? Yes. How is it possible? Simply write a into x minus y and then take minus common from inside. ये देखिए भाई, if I take minus common from inside, so this plus will become minus, and you know this y minus x will become x minus y. वो कैसे? देखिए भाई, अगर आप माइनस कॉमन ले रहे हो तो ये माइनस एक्स तो बन जाएगा प्लस एक्स, ठीक है, एंड देन दिस प्लस वाई विल बिकम माइनस वाई, ठीक है, लुक एट दैट, दे आर सेम, so if they are same, simply take that common, so x minus y into a minus b, that's it. फैक्टराइज करना है जी, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करना है, एवरीवन नो, सो minus 3x plus x minus 3, take x common, so x minus 3 एक नंबर है बच्चों इसका, so x minus 3 into x plus 1, that's it. Come to this question, simplify करना है तो it is nothing, 3 plus 2 will be 5 minus 1 is 4a, ठीक है, question 40 simplify करना है, so 6 minus 2x is 4x, 15 plus 8 is 23, expand this, so it is a minus b whole square, a square minus 2 into x into y plus b square, ठीक है, तो x square minus 10x plus 25, right? Factorize this, so let's take x common, so it is 3c plus 2b, then take minus 2y common, so inside is 3c plus 2 and then b, ठीक है, so then take 3c plus 2b, this thing common, so inside is x minus 2y, ठीक है, परसों से यही काम कर रहे हैं बच्चों। अच्छा फातिमा आमिर, ये कहाँ म्यूट क्यों नहीं कर पा रहा मैं भैया? ज़ारा इनको अनम्यूट करें प्लीज, फातिमा आमिर, कोई पता नहीं मेरे पास ऑप्शन क्यों नहीं आ रही, आई डोंट नो। सर जी फातिमा, सर आपको चाहत फतेह अली खान पसंद है? बस इनको म्यूट ही रखें भाई, थैंक यू ज़ारा। ओके, सो कम बैक टू पार्ट बी, 10 6 are 60, so let's make factors of 60 बच्चों, factors of 60, so बच्चों tell me two numbers, if I multiply I get 60, and after subtraction I will get 7, so I think 12 and 5, 12 and 5, अच्छा बच्चों आप मैसेज कर रहे हैं कि सर वो मेरा नाम यूज कर रहे हैं, बेटा चिल करें, हम कौन सा इसको टेंशन ले रहे हैं, इस चीज को चिल करें प्लीज, आप चैट को देखिए ना, आप क्वेश्चन करें अपना, सो 6x² प्लस 12x, मुझे मैसेज कोई ना करे प्लीज ऐसे फजूल, आप प्लीज ये क्वेश्चंस करें बैठ के,
12x minus 5x minus 10. Take 6x common, so inside is x plus 2. Take minus 5 common, so inside is x plus 2. So 6x minus 5 into x plus 2. That's it. Okay. What a wonderful question. As I said, देखिए बच्चों, कल से हम क्वेश्चंस कर रहे हैं और बार बार ये जो कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले क्वेश्चंस हैं ये आ रहे हैं ना, अब तो एटलीस्ट आपको रट्टा लग जाना चाहिए. सो हाउ टू मेक कंप्लीटिंग स्क्वायर? इट इज x प्लस 10 का हाफ क्या होता है 5 होल स्क्वायर माइनस इसी 5 को स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करना होता है बाहर एंड प्लस 6. ठीक है. सो x प्लस 5 होल स्क्वायर माइनस 25 प्लस 6. सो x, किसी को मसला है कंप्लीटिंग स्क्वायर नहीं लेना आता, मेरी जाके बच्चों वीडियोस देखें. ठीक है ना. नेक्स्ट, यूज योर आंसर टू पार्ट ए. लुक एट दिस. यूज योर आंसर टू पार्ट ए. सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इट्स मीन आपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाना, फैक्टराइजेशन नहीं लगानी. यू हैव टू यूज दिस मेथड. ठीक है. सो यू नो these two equations are same. These two things are same. Okay. So let's write x plus 5 whole square minus 19 equal to 0. So x plus 5 root is equals to 19. देखिए नंबर 1 है. Simply take square root on both sides. Plus minus under root 19. So x plus 5 is equals to under root 19. And x plus 5 is equals to minus under root 19. X is equals to minus 5 plus under root 19. And then x is equals to minus 5 minus under root 19. ठीक है. That's it. नंबर 1 था बच्चों. अब प्रॉपर वे, अब प्रॉपर सारे स्टेप्स किया करें. ठीक है बच्चों. लुक एट दिस क्वेश्चन 43. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. ठीक है. बेसिकली थोड़ा सा ट्रेंड से हट गए. ठीक है ना. इफ यू लुक एट दिस क्वेश्चन 43, थोड़ा सा ट्रेंड से हट गया. मतलब इफ यू जस्ट लुक एट इट बच्चों, तो मे बी आपसे ये ना हो फर्स्ट गो में. The algebraic fraction, this can be simplified to give this. Okay. So it means 2x square minus 5x plus a divided by x square minus 16 is equals to 2x plus b over. ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है. ठीक है ना. ये मैंने कोई स्टेप नहीं किया. They have given us that this is equal to that. Okay. Equal to that. अब सबको पता है कि what is x square minus 16. What is x square minus 16? Everyone knows कि what is x square minus 16 बच्चों. It is x square minus 4 square. That is going to be x minus 4 into x plus 4. ठीक है. a minus b into a plus b. ठीक है ना. अच्छा देखें. It means के if they are equal, so the denominator will be same ना. तो अब देखिए बच्चों, यहाँ पे ये पड़ा हुआ है. चले मैं एक स्टेप कर देता हूँ यहाँ पे. 2x square minus 5x plus a divided by x square minus 16 को सॉल्व करें तो you will get x plus 4 into x minus 4 is equals to 2x plus b divided by x plus 4. So look at it बच्चों. If these two things are same, their denominator must be same. ठीक है. Their denominators must be same. But unfortunately, we don't have this thing here. ये देखें x plus 4 तो पड़ा हुआ है, but we don't have x minus 4. So if they are equal, there should be x minus 4 as well. So ये काम था बच्चों. ठीक है. इतनी सी बात थी that you have. ऊपर वाला क्वेश्चन दिखा दें. ओके. ये ले बेटा, पिक्चर ले लिया करें बच्चों. अगर थोड़ा सा अगर आप पीछे रहेंगे तो प्लीज पिक्चर ले लिया करें. आप कुछ बच्चे मुझसे व्हाट्सएप पे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं तो यू कैन डू इट. ठीक है. आप व्हाट्सएप पे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ग्रुप में भी या और इंडिविजुअल चैट में भी. ठीक है.
ईश्वर, कैन आई मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन? ओके, सो कम टू दिस क्वेश्चन बच्चों, मैं दोबारा समझा देता हूँ भाई। देखिए, दिस इज इक्वल टू दैट। ये देखिए, ये क्वेश्चन में दिया हुआ ना, दे आर इक्वल। सो इफ यू लुक एट द डिनोमिनेटर्स, दे आर नॉट सेम। तो इसका डिनोमिनेटर बेटा ये है, उसका डिनोमिनेटर x+4 है। तो क्या चीज मिसिंग है? x-4 मिसिंग है। तो खुद से लगाएं, x-4 नीचे भी लगाएं, यहां भी लगाएं। ठीक है, अब देखें, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं। ये देखिए भाई, इस बॉक्स को देखें प्लीज। देखिए बच्चों, अगर लिखा हो x/2 इज इक्वल्स टू y/2, इफ डिनोमिनेटर्स आर सेम, कैन आई से दैट x is equals to y? The answer is yes. If denominators are same, just forget about it. Equate numerators. ठीक है, अगर x/2 is equal to y/2 है और 2 और 2 इक्वल हैं, तो सिंपली इक्वेट x equals to y. That's it. देखे ना, अब ये डिनोमिनेटर इसके इक्वल है, सो सिंपली इक्वेट दिस थिंग विद दैट थिंग। ठीक है, तो 2x² minus 5x plus a is equals to 2x plus b, इक्वेटिंग न्यूमिरेटर्स। ठीक है ना, तो चलें सॉल्व करें इसको, शाबाश। एक्सपेंड करें, इट इज 2x² minus 8x plus bx minus 4b. So I can write it in this form. x कॉमन ले लें बच्चों, तो x कॉमन लेंगे, अंदर बचेगा -8 plus b minus 4b, और लेफ्ट साइड पे क्या है, x² minus 5x plus a। ठीक है, वो और से देखिएगा बच्चों, दिस इज द वैल्यू विद x, this is the value with x. So if there is an equal sign between them, you can compare them. Okay, you can compare them. So -5 is equals to -8 plus b, and bring -8 on the other side, you will get 8 minus 5, that will be 3. So the value of b is 3. Okay, the value of b will be 3. Next, a will be, because a is a constant term and the constant term on the right side is -4b. तो आप क्या करेंगे, आप a को इक्वेट कर देंगे -4b की। ठीक है, सो डू इट। a इज इक्वल्स टू -4b, b आपको पढ़ा हुआ है, दैट इज 3, सो इट इज -12। सो द वैल्यू ऑफ a इज -12। ठीक है, पिक्चर ले लें प्लीज बच्चों, वेट नहीं करेंगे आपका, जल्दी करें, शाबाश। अच्छा, एक स्टूडेंट ने पूछा था, दोबारा एक्सप्लेन कर दें बेटा। क्वेश्चन आप प्लीज पढ़ लें एक बार। दिस एक्सप्रेशन कैन बी सिंप्लीफाइड टू गिव दिस। तो इसका मतलब है इक्वल्स टू। ठीक है, इसका मतलब था बच्चों कि ये वाला एक्सप्रेशन इसके इक्वल है। ठीक है, ओके, तो ये तो क्वेश्चन दिया हुआ था ना, तो मैंने इसको एक्सपेंड किया। इफ आई एक्सपेंड इट, आई विल गेट दिस थिंग इन द डिनोमिनेटर। ओके, बट इफ आई लुक एट द राइट साइड, देयर वाज ओनली x+4 available, but on left side we have two things, x+4 and x-4. तो दिस थिंग वाज मिसिंग। तो मैंने ये खुद से ना यहाँ पे लिखा x-4। पता है ना, जब कोई चीज मल्टीप्लाई करते हैं तो डिवाइड भी की जाती है ना, सो दैट इट विल कैंसिल आउट एंड गिव्स यू 1। ठीक है, अभी मैंने x+x-4 खुद से लगाया। बस ये बच्चों मेन स्टेप था, आगे तो सिंपल अलजेब्रा है। ठीक है, तो जब डिनोमिनेटर सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं। जस्ट लुक एट दिस कॉन्सेप्ट, अगर x/2 इज इक्वल टू y/2 हो, तो आई कैन कैंसिल दिस 2 सो आई विल गेट x इक्वल्स टू y। सो डिनोमिनेटर्स विल बी कैंसिल आउट एंड आई विल गेट दिस थिंग इज इक्वल टू दैट थिंग। यही मैंने किया। ठीक है, then expand it, 2x into x is 2x square, 2x into -4 is -8x, b into x is bx, b into -4 is -4b। इसको मैंने एज इट इज लिखा। इन दो टर्म्स में से मैंने x कॉमन ले लिया, तो इनसाइड क्या बनेगा, -8 प्लस बी, -8 प्लस बी, एंड देन -4b एज इट इज। देन देखें, x के साथ यहाँ पे क्या पड़ा हुआ है, -8 प्लस बी, और इक्वल के इस साइड पे x के साथ क्या पड़ा हुआ है, इट इज -5।
So I will definitely put -5 is equals to -8 plus b. ठीक है, तो bring -8 on the other side, b is 3. So then I will equate constant terms. So a is equals to -4b. ठीक है, तो b की वैल्यू ये यहां पुट करें. सो -4 टाइम 3 इज -12. थोड़ा सा प्लीज खुद इसको करिए घर में, तो आपको समझ आ जाएगा. ठीक है बच्चों. नेक्स्ट. अच्छा, अब ये क्वेश्चन है. देखिए बच्चों, मैं ना पूरा पूरा टॉपिकल सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो इसमें काफी सारे क्वेश्चन में भी ज्योमेट्री से आ जाएंगे. ठीक है, 11th वालों की बात कर रहा हूँ बच्चों, तो आपने परेशान नहीं होना. मैं उसको लाइक ड्यूरिंग क्लास तो मैं कर दूंगा. ठीक है, लेकिन अगर आपको वो चीज समझ नहीं आती तो मे बी व्हेन यू विल स्टडी द स्पेसिफिक चैप्टर, उसके बाद वो क्वेश्चन आपको पिक हो जाए. सो आई एम टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज प्योरली बेस्ड ऑन एलसीएम एचसीएफ. अब देखिए, 9th 10th 11th तीनों क्लास के बच्चे हैं. ठीक है, आप सबको एचसीएफ एलसीएम का आइडिया है. बट अगर नहीं भी है तो हम अपकमिंग चैप्टर्स में एचसीएफ एलसीएम आ रहा है, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पे दोबारा भी हम कर लेंगे. लेकिन फिलहाल मैं इसको कर रहा हूँ ताकि आप जब रिवीजन करेंगे, ठीक है, मेरी वीडियोस देखेंगे, तो आपको आपके पास पूरा टॉपिकल सॉल्व पड़ा हो, कोई क्वेश्चन अनसॉल्व ना हो. एक्सप्रेस 60 एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम वेक्टर्स. तो बच्चों ये तो आप सबको आता है. चलिए मेरी शाबाश हेल्प करें. देखिए 60, 2 30s आर, 2 15s आर, 5 3s आर, 3 1s are. It means 60 can be written as 2 cross 2 cross 5 cross 3. ये बात आप सबको पता है. ठीक है, इतनी बात आप सबको पता थी. ठीक है बच्चों. Look at the next part. A school buys packs of pens and packs of rulers. There are 60 pens in each pack of pens, and there are 42 rulers in each pack of rulers. Okay. The school wants to buy exactly the same number of pens and rulers. अच्छा बच्चों देखिए, बात सुनिए. मैं आपसे पूछता हूं कि एक एक नंबर है 6, एक नंबर है 4. ठीक है, तो अब मुझे कोई ऐसा नंबर बताएं जो इन दोनों के टेबल में आता है. ठीक है, सो आई वुड से दैट इज 12. ऐसे ही बच्चों, एक मिनट रुक जाए प्लीज. Okay, so if there are two numbers, 6 and 4, ठीक है, and if I ask you कि what will be the common number जो इन दोनों के टेबल में आता है, that is 12 ना. तो इस 12 को आप क्या कहते हैं? आप सबको पता होगा, दिस इज एलसीएम. सो एलसीएम ऑफ 6 and 4 is 12. ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि द स्कूल वांट्स टू बाय एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड रूलर्स. ठीक है, एग्जैक्टली द सेम. जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है स्टूडेंट कि आपने दो डिफरेंट क्वांटिटीज को सेम नंबर, कॉमन नंबर ढूंढना होता है, दैट इज एलसीएम. दैट इज एलसीएम. ठीक है, तो आप क्या करोगे? आप इनका एलसीएम लोगे. किस किस का? एलसीएम ऑफ 60 एंड 42. अब एलसीएम कैसे लेते हैं भाई? ये नया जाब है, थोड़ा सा आपने पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको रिवाइज करवा देता हूँ. एलसीएम में आप ये करते हो कि आप एक तो 60 की ना वो वाली फॉर्म लिखें. तो 60 की फॉर्म क्या है? 2 स्क्वायर टाइम्स 5 टाइम्स 3. अच्छा, 42 को भी कर लेते हैं. तो 42 क्या होगा? 2 2s are 1s are, 3 7s are, एंड 7 1s are. तो इट्स मीन 42 को हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स 7 टाइम्स 3. ठीक है, अब बताएं एलसीएम क्या होगा? तो किस किस को याद है कि जो कॉमन नंबर्स होते हैं, देखिए 2 कॉमन है ना, तो कॉमन नंबर में एलसीएम की हायर पावर लेते हैं. अब 2 की पावर 1 है और 2 की पावर 2 है, तो एलसीएम क्या होगा दोनों का? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड विद 3. को देख लेते हैं. 3 की पावर यहां भी 1 है, यहां भी 1 है, तो 3 एक ही बार आएगा, मल्टीप्लाइड विद 5 की पावर यहां 1 है,
आपको पता है यहाँ 5 की पावर क्या है, 0 है, तो एलसीएम में लेते हैं बड़ी पावर। ठीक है, एनीवे 5 को भी यहाँ लिखना है। ठीक है, टाइम्स 7 की पावर क्या है, 1 है, वो भी लिखना है। तो ये है जी आपका पूरा नंबर। ठीक है, सो व्हाट इज 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स 7? इसको प्लीज मल्टीप्लाई करें कोई बच्चा। विदाउट कैलकुलेटर, तो इट विल बी 7 5s are 35, 35 3s are 35, 3s are 105। ठीक है, तो 105 into 4 is going to be 5 4s are 20, 100 times 4 is 420। सो बच्चों LCM is 420। चैलेंज, अब मैं बताता हूँ ये 420 है क्या चीज। एक बार जरा मुझे दोबारा क्वेश्चन पे जाना है। देखिए भाई, एक स्कूल है, वो 60 पेन्स का एक पैक बाय करता है, 42 रूलर्स का एक पैक बाय करता है। द स्कूल वांट्स टू बाय एग्जैक्टली द सेम नंबर ऑफ पेन्स एंड रूलर्स। तो बच्चों पता है उनको कितने रूलर्स और कितने पेन्स खरीदने पड़ेंगे? ठीक है, 420 रूलर्स एंड 420 पेन्स। अब क्वेश्चन पड़ेगा, वर्क आउट द स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ ईच पैक। तो बच्चों अगर देखें 420 पेन्स हैं और 60 पेन्स एक पैक के अंदर आते हैं, तो बताएं कितने पैक होंगे? इट विल बी पेन्स पैक्स विल बी 420 डिवाइडेड बाय पेन्स था 60, तो इट विल बी 42 over 6 is 7, तो number of packs of pens is 7। so rulers rulers के पैक्स कितने आएंगे? 420 over 42 which is 10। that's it। as I said बच्चों, अभी हमने HCF LCM पढ़ना है, ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन अलजेब्रा में आया तो मैंने कर दिया। पर इतना मुश्किल नहीं था। कॉन्सेप्ट अभी से ही सुन लें कि जब भी आपको आपने कोई चीज सेम करनी होती है ना, मतलब मैंने आपसे कहा था कोई मुझे 6 और 4, मैंने आपको दो नंबर्स दिए, तो मैंने कहा मुझे कोई एक सेम नंबर बताएं जिनके टेबल में ये दोनों नंबर आते हैं ना। ठीक है, लाइक जिन, तो 12 एक नंबर था, दोनों के टेबल में आते हैं, तो ये एक सेम नंबर है। तो अब इसी कॉन्सेप्ट को यहाँ पे लेकर आए कि 60 और 42 इनका एक सेम मल्टीपल ढूंढना है ना। तो सेम मल्टीपल ढूंढने का मतलब है एलसीएम ढूंढना है। तो बच्चों 60 और 42 का एलसीएम सीख लेंगे, बट इट इज सो सिंपल कि आप दोनों की फॉर्म बनाते हैं, दिस फॉर्म। ठीक है, प्राइम फैक्टर्स फॉर्म, और इसमें आप क्या करते हो, जो कॉमन नंबर होता है उसकी बड़ी पावर लेते हैं। तो 2 की पावर 1 थी, 2 की पावर 2 थी, तो एलसीएम में 2 की पावर 2 आती है। 3 की पावर 1, दोनों में 1 1 थी, 3 की पावर 1 ले ली, एंड देन 5 यहां से पिक किया, 7 यहां से पिक किया। ठीक है, तो ये एलसीएम मल्टीप्लाई किया, 420 आया। तो 420 नंबर्स ऑफ पेन्स एंड 420 नंबर्स ऑफ रूलर्स आर देयर। अब क्वेश्चन है कि कितने पैक्स होंगे। तो बच्चों अगर एक पैक के अंदर 60 पेन्स आते हैं और 420 पेन्स टोटल है, तो मुझे बताएं कितने पैकेट होंगे पेन्स के? 420 ओवर 60, 7 पैकेट स्कूल वाले पेन के खरीदेंगे और 10 पैकेट स्कूल वाले रूलर्स के खरीदेंगे। ठीक है बच्चों, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लीज पिक्चर ले लीजिएगा इसकी। नेक्स्ट, थोड़ा सा तेज करते हैं, आई थिंक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सारे खत्म हो गए। लुक एट दिस क्वेश्चन 45, फैक्टराइज दिस। सो आई कैन राइट 2b का होल स्क्वायर माइनस सी होल स्क्वायर, 2b माइनस सी। एक मिनट आयशा, जरा आयशा को करें बेटा, बेटा आयशा को अनम्यूट करें। 2b+c, नेक्स्ट x square plus 5x minus 6, so it is x square। चले भाई इसको फैक्टराइज करें, शाबाश, डू नॉट वेस्ट योर टाइम। x square then plus 6x minus x minus 5 minus 6, तो टेक x कॉमन। थैंक यू सो मच ज़ारा, आप अपना काम कर रहे हो। x इंटू एक्स प्लस 6 -1 कॉमन इंटू x प्लस 6, x प्लस 6 इंटू x -1। ठीक है, क्वाड्रेटिक फैक्टराइजेशन। उसको आपको समझ आ रहा है बेटा? उसको
Moving on to question 46. 3 terms factorization. So take y common, 3x minus q, and then take 2p common. So 3x minus q, take 3x minus q common. So it is y plus 2p. That's it. Expand and simplify. X times x is x square. X times 2 is 2x. 5 times x is just 5x. 5 times 2 is minus 10. So x square 5 minus 2 is 3x minus 10. ठीक है? Write as a single fraction in its simplest form. बच्चों व्हाट्सएप मेरे सामने खुला हुआ है, तो कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन आपने पूछना है तो प्लीज आप मुझसे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है? यहाँ हम अनम्यूट नहीं कर सकते, प्रॉब्लम होती है। चलिए एलसीएम ले बच्चों इसका शाबाश। 3 ओवर x माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 5, डिनोमिनेटर सेम करना होता है ना, प्लस 2 ओवर x प्लस 5, तो क्या लिखेंगे x माइनस 4 ओवर x माइनस 4, तो x माइनस 4 into x plus 5 into 3 into x plus 5 plus 2 into x minus 4. Do not expand the denominators. Denominators को आपने simplify नहीं करना. It is 5x 7 x minus 4 into x plus 5. That's it. सेम क्वेश्चन आ गया बच्चों, थोड़ा तेजी में करूंगा। सेम क्वेश्चन, x माइनस 7 इंटू, एक ये शॉर्टकट ये होता है कि नीचे उनको मल्टीप्लाई कर दें फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है? लेकिन ये मैथड इतना इफेक्टिव नहीं है, बहुत से बच्चे इसको गलत भी कर देते हैं क्योंकि हर जगह पे ये सूटेबल नहीं होता। 3x plus 15 plus 2x minus 14 divided by x minus 7 into x plus 5. So 3x plus 2x is 5x plus 1 divided by x minus 7 into x plus 5. Next question. Rearrange the formula to make x subject. अच्छा question है. So y into 2x minus 1 is equals to 3x plus 2. 2xy minus y is equals to 3x plus 2. 2xy minus 3x is equals to 2 plus y. Take x common, so 2y minus 3 is equals to 2 plus y. So x is equals to 2 plus y divided by 2y minus 3. That's it. Next question, expand and simplify. So x square minus 4x plus 3x minus 12. So x square minus x minus 12. 5x plus 10 minus 4x plus 2. So 5x minus 4x is just x. 10 plus 2 is 12. Write as a single fraction. So denominator same करना है, तो let's write 3 over 3. So it is 9. 4 3s are 12b plus 5p. So 17b divided by 9. ठीक है बच्चों, LCM में you have to make denominator same. You have to make denominator same. ठीक है? Factorize this. Take maximum thing common. So I'm taking 3a common. A plus 4. That's it. Factorize this. बहुत बार कर चुके हैं. 5ax, थोड़ी स्पीड अप कर रहा हूं बच्चों. Minus 10cx plus minus 3ay plus 6cy. Take 5 and then x common. So inside is just a minus 2c. Take minus common. Minus 3y common. So inside is a minus 2c.
and then take a minus 2c common, so inside is 5x minus 3y. अच्छा बेटा आप सही कह रहे हो, बच्चे मुझसे कह रहे हैं सर प्लीज वेट करें आप, बट बेटा देखिए ना मैंने रिकॉर्डिंग भी अपलोड की हुई है और ये क्वेश्चन में बहुत कॉमन क्वेश्चंस है ना, देखें ये 4 टाइम्स फैक्टराइजेशन बहुत कॉमन क्वेश्चन है। यू आर राइट, बट मैंने आपसे कल कहा था कि प्लीज कोशिश करें आप मेरी स्पीड पे आए, मुझे अपनी स्पीड पे ना लेके जाएं, ठीक है। एक बात, दूसरी बात ये कि इसकी रिकॉर्डिंग अपलोड करूंगा ना, देख लीजिएगा, और कोई क्वेश्चन रह जाए तो प्लीज पिक्चर ले लीजिए करें फौरन ना। बच्चे कह रहे हैं प्लीज वेट करें आप, चलें। अच्छा बच्चों ये भी देख लें 52 सेकंड पार्ट देखें बच्चों। फैक्टराइज करना है, 15 4 जा 60, तो 60 के दो फैक्टर्स ढूंढने भाई, जो नंबर मल्टीप्लाई करके 60 आए और प्लस माइनस करें तो 7 आए। आई थिंक वही है, 12 और 5 ही है। सो 15x स्क्वायर माइनस 12x plus 5x minus 4, take 3 and then x common, 5x minus 4 plus 1 just common, so it is 5x minus 4, right, 5x minus 4। बच्चों इस वीकेंड पे मैंने लंबी लंबी क्लासेस नहीं ली, जस्ट इसकी रीजन ये थी कि मैंने कहा आप बोर ना हो जाए, इंशाल्लाह आने वाले जितने वीकेंड्स होंगे हम 2-2 3-3 घंटे क्लासेस लिया करेंगे, ठीक है। Factorize this, 6 4s are 20। चले बच्चों 6 4 ढूंढने बच्चों फैक्टराइज इसके फैक्टर्स। सो 4x square plus 24, 6 4 20 and 4, so it will be 8x minus 3x minus 6, take 4x common, so x plus 2, take minus 3 common, so x plus 2, so ये बनेगा 4x minus and then x plus 2। अच्छा देखें, मैं चले स्टार लगा दिया करूंगा बच्चों, क्योंकि मैंने आपको पीडीएफ भेजनी है ना, ये सॉल्व करके इंशाल्लाह ये आपको भेजूंगा भी, मुझसे आपने लाजमी लेना है, ठीक है। मुझसे आपने लाजमी ये टॉपिकल्स एंड पे सॉल्व ले भी लेनी है पीडीएफ फॉर्म, इसकी जो वीडियो वो तो अपलोड कर देता हूँ। अब बच्चों देखें ये भी क्वेश्चन वही है ना, ये ऐसा क्वेश्चन है जो अभी हमने प्रॉपर चैप्टर पढ़ना है, इंडिसेस का हमने पूरा चैप्टर पढ़ना है बच्चों, लेकिन देखें आपके बैक इन माइंड थोड़ा सा कॉन्सेप्ट तो होता है ना, ठीक है। हमने बिल्कुल नहीं है कि जो भी चीज आएगी यार जब इंडिसेस पढ़ेंगे तब इसको करेंगे, ऐसा नहीं है। कोई भी क्वेश्चन किसी भी टॉपिक का आता है तो हमने इसको टच करना है बच्चों, ठीक है। अब देखिए ना, अगर पावर नेगेटिव हो तो किस किस को याद है कि फ्रैक्शन को आप टर्न कर देते हो तो पावर हो जाती थी पॉजिटिव। इफ पावर इज नेगेटिव 1/2, जस्ट रेसिप्रोकल द दिस फ्रैक्शन, सो पावर विल बिकम पॉजिटिव। एक प्रॉपर्टी आपने याद रखना है बच्चों इसको, ठीक है। प्लीज रिमेंबर दिस प्रॉपर्टी। कुछ बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं, दे कैन आस्क क्वेश्चन ऑन व्हाट्सएप, वॉइस नोट भेज सकते हैं, मैं सुन भी सकता हूँ। देन आप सबको पता है बच्चों ये 1/2 सेपरेट हो जाएगा, तो x की पावर 6 पे 1/2 सेपरेट, 16 पे 1/2 सेपरेट। अब ये प्रॉपर्टी कौन सी है? इट्स अ प्रॉपर्टी दैट a over b whole raised to power n can be separated to a and then b। सो अब ये 6 into 1/2 क्या हो जाएगा बच्चों? 6/2, दैट इज 3। और 16 की पावर 1/2 का मतलब है 16 का स्क्वायर रूट, दैट इज 4। तो आंसर आएगा x की पावर 6/2 दैट इज 3/4। दैट्स इट, x³/4, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व दिस, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 2 minus 5x is equal to 3 into 3x plus 10, 2 minus 5x is equals to 9x plus 30,
So 2 minus 30 is equal to 9x plus 5x. So minus 28 is 14x. So x is minus 28 over 14, that is minus 2. Express as a single fraction, as I said, ये क्वेश्चन बहुत बार कर चुके हैं हम, तो मैं शॉर्टकट करूंगा, लेकिन आपने नहीं करना, आपने अपना प्रॉपर मेथड अप्लाई करना है, दैट मेकिंग डिनोमिनेटर सेम. ठीक है, लेट्स मेक द डिनोमिनेटर सेम. 6x plus 3 minus 5x plus 10 divided by so 6x minus 5x is just x, and then 10 plus 3 is 13. बच्चों मैंने पूरी प्लेलिस्ट अपलोड कर दी है, ठीक है, 5 वीडियोस की. तो ये छठी क्लास है और इंशाल्लाह इसकी वीडियो भी अपलोड करूंगा रात को. दैट्स इट. तो कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपके पास सब कुछ अवेलेबल है. टॉपिकल्स आपके पास अवेलेबल हैं, उनकी शॉर्ट फॉर्म अवेलेबल है, उनकी जो सॉल्व वीडियोस हैं वो अवेलेबल हैं. ठीक है, moving on to this question, solve. Again, it is so simple. Let's take LCM on left side. So 6, 4, 24, and then it is 4 into 3x minus 1 plus 6 into x plus 2 is equal to 5 over 3. So 12x minus 4 plus 6x plus 12 divided by 24 is equal to 5 over 3. So 12, 6, 18. 12 minus 4, 8 divided by 24 is equals to 5 over 3. अच्छा, अब देखिए विदाउट कैलकुलेटर है तो आई विल नॉट प्रेफर कि मैं इसको मल्टीप्लाई करूं. लेट्स मेक इट सो सिंपल. वो कैसे, ये बच्चों सीख लिया करें प्लीज. आप इफ आई टेक आई थिंक 2 कॉमन, तो ये बचेगा 9x प्लस 4 डिवाइडेड बाय, देखिए कैलकुलेटर लाओ नहीं है तो बड़े बड़े नंबर क्यों मल्टीप्लाई भाई. 2 will be cancelled out with 24, तो ये 12 आएगा. So 9x plus 4 over 12 is equals to 5 over 3. अब करें क्रॉस मल्टीप्लाई. So 9 3s are 27x plus 3 4s are 12 is equal to 12 5s are 60. So 27x is equals to 60 minus 52 is 48. So x is going to be 48 over 27. ठीक है, so that will be 3 से cancel हो रहा है. So 3 9, 3 1s are 3 6. ठीक है, तो that's it. नहीं मेरे पास नहीं है, भेजता हूँ भैया. ठीक है बच्चों, नेक्स्ट एक्सपेंड एंड सिंप्लीफाई. So that's it, bachcho. Let's continue from question 56 tomorrow, okay? So we are done up to question 55. Okay, bachcho, Allah Hafiz.